नमस्कार दोस्तों, DRS शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसी तरह से आज आ गए हम DDA की सबसे ऊपर वाली हाइट वाली छत की हदों पे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सामने जो आपको नज़ारा है, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाना चाहता था। ठीक जो आप मेरे सामने ये स्क्वायर शेप का एक वो देख रहे होंगे कि ये गुंबद जैसा ये क्या बना हुआ है, तो अपने गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पर लिखिए IICC द्वारका सेक्टर 26-29 कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में आपको इसकी इमेजेस दिख जाएंगी और आपको पता लग जाएगा ये कौन सी लोकेशन और किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्रगति मैदान पार्ट 2 कन्वेंशन सेंटर ऑफ दिल्ली नंबर 2, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में है लेकिन बनने वाला है। ठीक उसके बहुत पास में आज आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो कि सामने की लोकेशन को और अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। DDA का जोड़ा। सामने जो आप ये हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे वो हाईवे है जो गुड़गांव और बिजवासन की ओर जाता है। द्वारका को गुड़गांव और बिजवासन से कनेक्ट करता है। द्वारका एक्सप्रेस वे इसको बोलते हैं। साथ ही साथ आप इधर की तरफ जो भी सामने की ओर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, सारे के सारे द्वारका एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट हैं। बोलने वाली बात नहीं, आज हम आपको दिखा पा रहे हैं ताकि यहाँ से मतलब इतनी ऊपर तक हाइट तक आए थे तो हमने कहा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देते हैं सारी की सारी। यहाँ से मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ से सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन बेयर आइज से तो मैं देख पा रहा हूँ, बट यस आपको ऑन पेपर या फिर ऑन कैमरा दिखाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट लेट इट बी। आज हम आपके लिए जो फ्लैट लेके आए हैं वो है द्वारका में DDA सोसाइटी का जोड़ा, जो कि बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर बना हुआ है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको प्राइस रिवील करूंगा। और साउथ फेसिंग एंट्रेंस मिलेगी यहाँ पे आपको, और ईस्ट फेसिंग आपको इसके अंदर बालकनी मिलने वाली है। और ये जो पूरा का पूरा आप टेरेस देख रहे हैं, इस टेरेस को आप ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे फ्लैट है। टॉप मतलब 4th फ्लोर, जहाँ पे आपको स्टेयरकेस लेके आना है। अब बिना किसी देरी के सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए और उसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो के क्लोजिंग पार्ट में। आप लोग कहते हैं कि सोसाइटी के आसपास का एरिया भी दिखाइए, तो सोसाइटी के आसपास का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक बार उधर नज़र मारो, कैमरा घुमा के दिखाओ उधर। भाई देखो, इस तरह का आपको बढ़िया खूबसूरत एरिया मिलता है, ग्रीन एंड क्लीन। बहुत ज़्यादा चौड़े रोड आपको मिलेंगे और यहाँ से आपको किस तरफ से रास्ता बनता है हमारा एक्सप्रेस वे की तरफ जाने का, वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, इस रोड को थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा जाएंगे। अभी हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएँगे। सो दोस्तों, देखा आपने, हमें मैक्सिमम शायद 2 मिनट लगे होंगे और सोसाइटी से हम सीधा हाईवे वाली रोड पे आ गए हैं। और यहीं से मैं आपको कन्वेंशन सेंटर दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू हमें मिल रहा है, बट हमारे वाइड एंगल कैमरे पे पता नहीं हम दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। उधर शीशे से बाहर निकाल ले पूरा कैमरा। वहाँ से क्यों नहीं निकल के आए? किधर से क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, IICC द्वारका सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन, जो कि बिल्कुल अप एंड रनिंग कंडीशन में है, बहुत जल्दी ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और सामने की तरफ हमें मिलता है IICC। ये है कन्वेंशन सेंटर पार्ट नंबर 2, प्रगति मैदान। अब यहाँ पे भी ऑटो एक्सपो लगा करेगा, तो आप वहाँ पे आराम से फ्लैट ले लेना। यहाँ पे एक्सपो सेंटर है, यहाँ पे अपना कन्वेंशन सेंटर में देखने आ जाना ऑटो एक्सपो और ट्रेड फेयर। आपको CP नहीं जाना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, शायद पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर है। और पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है, आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस शूट हो जाएंगे 20%, 30% और मे बी 50% बढ़ जाएं। और ये पूरा का पूरा जो हाईवे है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं पाइपलाइन में नहीं है प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट डिलीवरेंस के पास में है। ये वाला जो हाईवे आप देख रहे हो सामने जो मुड़ रहा है, ये जा रहा है सीधा का सीधा आपका एयरपोर्ट लिंक रोड, गुड़गांव की तरफ लिंक रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर रहा है। अब ये सारा का सारा आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, आना पड़ेगा आपको देखने दोस्तों, आना पड़ेगा। सिनेमैटिक्स आप देख चुके हैं, उसके बाद में अब आपको बताते हैं फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। 4th फ्लोर पे आने के लिए आपको ये स्टेयरकेस लेना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा और चौड़े साइज़ में है। इस फ्लोर पे 2 फ्लैट आपको लेफ्ट में मिलते हैं, 2 राइट में मिलते हैं। यहाँ से दोनों फ्लैट का जो जोड़ा है वो आपको मिलेगा। आ जाइए। सो दोस्तों, फ्लोर प्लान मैं आपको बता देता हूँ। इस फ्लैट के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे, वैसे कायदे से यहाँ पे 2 फ्लैट थे जिन दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें ये बहुत ही ह्यूमंगस साइज़ का लिविंग एरिया मिलता है। साथ ही साथ हमें मिलते हैं यहाँ पे 2 बड़े बड़े बेडरूम्स, बेडरूम 1
बेडरूम 2 एक बहुत बड़ा रेस्ट रूम, वॉशरूम और इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम आपको उस बेडरूम में मिल जाएगा। कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये पूरा का पूरा फ्लैट मिलता है, जिसके अंदर आपको काम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर की तरफ आप सबसे पहले नज़र मार के देखिए, प्रॉपर फॉल सीलिंग, कोव लाइट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का फ़ैन और सारी चीज़ें यहाँ पे लगी लगाई मिलती हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन मिलता है हमें 10 फीट ये आपको इस तरह से चौड़ा मिलता है और 20 फीट की आपको ये पूरी की पूरी लंबाई मिलती है, जिसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का पूरा किचन और लिविंग एरिया आप बना सकते हैं। बिल्डर फ्लोर के अंदर भी यही वाला कंसेप्ट होता है, बट डीडीए के अंदर आपको वेंटिलेशन एंड ऑल ज़बरदस्त मिल जाती है। इस फ्लैट को लेने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना, लेते ही आपको रेंटल इनकम देना शुरू कर देगा, या फिर आप चाहें तो इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फ्रिज एरिया मिल जाता है। किचन में काम की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मार्बल सारी की सारी जो भी आपकी एक्सेसरीज होती हैं, यहाँ पे पूरा एसएस का बास्केट एंड ऑल लगा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए सामने बहुत बड़ी विंडो, चिमनी और ये सारा का सारा ओवरहेड कैबिनेट, जिसके अंदर काम काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। सब कुछ हमें लगाया मिलता है। यहाँ पे कुछ एक सॉकेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपके बड़े बड़े जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप चलाना चाहते हैं तो उन्हें आप बड़े अच्छे से चला सकते हैं। वेंटिलेशन इस प्रॉपर्टी में इतनी बढ़िया है, दोनों साइड के जो बेडरूम्स अगर आप उनकी विंडोज़ को ओपन रखते हैं, इस फ्लैट के अंदर लिटरली आपको कुछ भी नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ फ़ैन से काम चल जाएगा, एसी तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारे कॉमन वॉशरूम में। जो ये वाला वॉशरूम है ये हमें अटैच मिलता है, इस वाले बेडरूम से भी कनेक्टेड है और हमारे कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मिलता है हमें पहला बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम, जिसकी अगर मैं गहराई की बात करता हूँ तो हमें 10 फीट की गहराई मिलती है और साथ ही साथ इसी के अंदर आप अपनी वॉशिंग मशीन एंड ऑल सब कुछ प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये साइज़ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है। चौड़ाई की बात करते हैं ऑलमोस्ट 6 फीट चौड़ा और गहराई की बात करते हैं 10 फीट की आपको गहराई मिलती है, जिसमें सामने की तरफ वेस्टर्न सीट हिंडवेयर ब्रांड की, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट मिल जाता है और जो आपकी टंकी ओवरफ्लो अलार्म है वो भी यहाँ पे लगाया मिलता है। ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे शावर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे हाथ धोने के लिए आपको प्रॉपर वॉश बेसिन मिलता है और एक छोटी सी वैनिटी भी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक यहीं से आपको जो दूसरा डोर मिलता है, इस डोर के थ्रू आप इसको बेडरूम से अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर उस बेडरूम के अंदर हमें एक अटैच वॉशरूम ऑलरेडी मिलता है। यहाँ से आते हैं हम अपने सेकंड या फिर फर्स्ट बेडरूम कह लीजिए। इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइज़ और वाइब दोनों ही बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी लंबाई की बात करते हैं, ये आपको मिलता है 11 फीट लंबा और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये मिलता है आपको 10 फीट। 10 बाई 11 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर आप चाहें बहुत बड़े साइज़ का, बड़े अच्छे साइज़ का बेडरूम बना सकते हैं, बेड लगा सकते हैं। यहाँ पे काम की बात करते हैं तो हमें इस साइज़ के अंदर पूरी की पूरी अलमीरा मिलती है लगी लगाई, जिसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई रहता है। यहाँ से व्यू देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ये वाली जो विंडो लगाई गई है इससे व्यू बहुत बढ़िया आता है। ऊपर की तरफ आप एसी लगाना चाहते हैं तो एसी लगा सकते हैं, कटआउट बना हुआ है। और यहाँ पे शायद मैं आपको कैमरा ला के दिखा पाऊँ तो ठीक जो आप सामने मेरे बिल्कुल ये जो पुल जैसा देख रहे हैं, यही है वो जो एक्सप्रेस वे जो कि गुड़गांव और बिजवासन और द्वारका को कनेक्ट करता है। द्वारका से गुड़गांव बिजवासन की ओर जाने वाला हमारा जो एक्सप्रेस वे है बिल्कुल ठीक सामने है और बहुत ही प्राइम लोकेशन और बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सप्रेस वे बिल्कुल यहाँ से हमें को वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। जैसे ही आप रोड पे निकलेंगे सीधा आप एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको गुड़गांव जाना हो तो गुड़गांव जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक रोड आपको मिलता है। रोड टू रोड बड़े आराम से आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये द्वारका में ऑलमोस्ट ये लास्ट सेक्टर पड़ता है जहाँ से आपको ट्रैवल करने के लिए। अब इसके बाद एग्जिट करेंगे तो फिर गुड़गांव की बाउंड्रीज़ या फिर हरियाणा की बाउंड्रीज़ ही स्टार्ट हो जाती हैं। सामने की तरफ आप ये जो स्पेस देख रहे हैं ये डेडिकेटेड एक अटैच वॉशरूम की तरह आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो यहाँ पे रहने वाले हैं उन्होंने इसको स्टोर रूम की तरह तब्दील किया हुआ है, जिसके अंदर हमें 4x4 का एरिया मिल जाता है। बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट वॉशरूम की तरह ये रेडी है। वॉश बेसिन सारी की सारी चीज़ें लगी लगाई हुई है। यहाँ पे देखिए एक अच्छे साइज़ की अलमीरा एक और लगी हुई है। अगर आपको भी उस अलमीरा से पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप चाहें तो इसके अंदर एक और अलमीरा ऐड कर सकते हैं। स्टिल उसके बावजूद आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचेगा। पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर जहाँ जहाँ पे टाइल्स की अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपके टाइल्स लगे हुए हैं। सारे फ्लोर्स पे टाइल लगे हुए हैं।
यह आ जाता है हमारा सबसे बड़े साइज़ का बेडरूम। अगर साइज़ देखते हैं इसका, ये 10 फीट बाय 12 फीट के साइज़ में मिलता है। मेरे राइट हैंड साइड में 6 बाय 6 का बेड लगा हुआ है। उसके बाद भी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 फीट का वॉकिंग स्पेस मिलता है इस तरफ, और यहाँ से भी आपको मूविंग स्पेस मिलता है। इस वाले बेडरूम के अंदर टीवी की प्लेसमेंट इन्होंने करी हुई है इस वॉल पे। एज अ टीवी पैनल अगर आप बनवाना चाहते हैं यहाँ पे कुछ, तो वो भी बनवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। और इसके अलावा जो हमारा लिविंग एरिया है उसके अंदर भी बहुत अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये साउथ वेस्ट फेसिंग बालकनी आपको, साउथ वेस्ट फेसिंग आपको फ्लैट मिलता है। थोड़ा सा अगर आगे आए मैं आपको कैमरे में दिखा पाऊँगा। ठीक, आप बिल्कुल कैमरे को देखिए, दिख पा रहा है कैमरा में? सो दोस्तों देखिए, साउथ वेस्ट फेसिंग हमको सामने से एंट्रेंस मिल रही है इस फ्लैट की, और साउथ ईस्ट फेसिंग आपको ये वाली बालकनी मिलती है। विच मीन्स आपको ईस्ट और साउथ दोनों डायरेक्शंस की जो सनलाइट है, दोनों डायरेक्शन का जो सूर्योदय है वो आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, जब नेचुरल सनलाइट हमारे बेडरूम के अंदर आती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छी साइन होती है, और वो रिक्वायरमेंट भी रहती है इंसान की। और यहाँ से वेंटिलेशन और व्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही बढ़िया पार्क फेसिंग व्यू आपको मिलता है। और तो और अगर आप अपनी गाड़ी सामने की तरफ पार्क करते हैं तो आप यहाँ से अपनी गाड़ी पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग एरिया भी बना हुआ है। और ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया ऐसा ही रहने वाला है, बिकॉज इट्स अ DDA सोसाइटी फ्लैट, जहाँ पे आपको गार्ड और सिक्योरिटी की सुविधा भी मिल जाती है। फ्लैट का साइज़ बहुत ही अमेजिंग है। सारे के सारे रूम्स देख लिया आपने। 12 बाय 10 के साइज़ में ये वाला बेडरूम, उसके बाद में दूसरा 11 बाय 10 के साइज़ में हमारा जो लिविंग एरिया है, जिसके अंदर अगर आप प्लानिंग करने पे आ जाएं तो आप इस वाले लिविंग एरिया में बहुत ही अच्छा यहाँ पे टीवी यूनिट का प्लेसमेंट करके और सामने की तरफ बढ़िया सिटिंग एरिया बना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। एक नॉर्मल 4 सीटर सोफ़ा जो है वो लग सकता है, चाहे आप उसको इस तरफ से प्लेस कर लीजिए, इस तरफ से प्लेस कर लीजिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती है। और यहाँ पे आप जो भी आप अपना आगे प्लान करना चाहते हैं, अगर इसको सेक्शन को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पर्दा हो, तो ये पर्दे वाली पॉसिबिलिटी भी बनती है, जिसकी वजह से हमारी जो किचन है वो क्लोज्ड हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। अब आपको एक बार टेरेस पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि 4th फ्लोर पे फ्लैट लेने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आपको रूफ राइट नहीं मिलते, बट 4th फ्लोर पे आ जाएंगे तो रूफ आप ही लोग यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा। चलिए आपको छत दिखाते हैं। दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कहाँ कैसे कैसे चढ़ना पड़ता है देख लीजिए। अब जान बचा के किस तरह नीचे उतर रहे हैं, एडवेंचर करके ऊपर तो चढ़ गए थे। बट अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम के लिए, और अगर कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।